हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 7/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही हम लोग यूज करेंगे। सॉरी, इसके लिए फॉर्मूला सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप लोग कॉस वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला याद रहेंगे तो इजीली आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये टर्म में जब हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर रहे हैं 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो बचा क्या 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। ओके, नाउ प्लस जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 7 इज कांस्टेंट, 7 बाहर आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स एक्स, सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में प्लस सी लिख लेंगे। ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। जब पावर सेम हो और डिनोमिनेटर में कोई एक कांस्टेंट एडिशन के फॉर्मेट में हो तब हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर न्यूमिनेटर में प्लस होता और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म होता तो हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हुआ है उस कांस्टेंट को हम लोग एक ऐड और एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाला टर्म को एक साथ और ये वाला टर्म डिफरेंट को अगर हम लोग मान रहे हैं देन वी कैन राइट -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे और इस टर्म को हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे। देन वी कैन राइट 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। ओके, इतना तक क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग एक्स्ट्रा अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं 3 इंटू ये 3 दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होकर के है, इसलिए हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। ओके, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, क्योंकि 3 दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा इसलिए 3 के बाद हम लोग एक ब्रैकेट डाल देंगे। नाउ 3 इंटू 1 इंटीग्रेशन इज एक्स, ठीक है, ब्रैकेट डाल देंगे, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। या फिर अगर 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वी कैन राइट 3x माइनस 3 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज x पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। ठीक है, सारा कुछ इवन पावर में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। ओके, अब हम लोग बस इंटीग्रेशन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म्स है x पावर 6 प्लस 1 इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टर्म में रिड्यूस करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 होता तो अगर ऊपर में, ओके, इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, सपोज ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और नीचे x प्लस 1 है, तो हम लोग को इसको x प्लस 1 टर्म में रिड्यूस करने के लिए दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को सोचना है कि किस हिसाब से हम इसको रिड्यूस करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 टर्म एक आए। ठीक, उसके लिए पहले हम लोग ये टर्म को एक्स्ट्रा और ये टर्म को एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता ही है, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज x पावर 6 प्लस 1, तो x पावर 6 प्लस 1 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, x क्यूब पावर 2 प्लस 1 कर सकते हैं और x स्क्वायर पावर 3 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में तो 6 ही हो रहा है। ठीक, पर हम लोग को क्या रिड्यूस करना है, नीचे क्या है प्लस है, ऊपर क्या है प्लस है। अगर हम लोग इस तरीके से इसको रिड्यूस कर रहे हैं, एक्स क्यूब को अगर हम लोग a मान रहे हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, पर इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते थे, इसलिए एक्स क्यूब पावर 2 प्लस 1 करने में कोई पॉइंट नहीं है। तब हम लोग इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस 1 के फॉर्मेट में हम इसको रिड्यूस करेंगे। एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स।
तो 1 की जगह पे हम लोग 1 क्यूब लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्यूब है इसीलिए भी यहाँ पे हम लोग क्यूब लिख रहे हैं। क्यूब क्यों लिख रहे हैं? ताकि a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर पाए, दैट इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, a की जगह पे x स्क्वायर है, सो वी कैन राइट a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। a की जगह पे x स्क्वायर है तो उसको फिर स्क्वायर करेंगे, माइनस ए बी, बी की जगह पे 1 है, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। नाउ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पावर 2 विल बी एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बस हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर लेंगे। एक्स पावर 4 इंटीग्रेशन विल बी एक्स पावर 5 बाय 5। अभी तक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आदत हो गया होगा। एक्स पावर एन इंटीग्रेशन विल बी एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी होता है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन इज एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स एक्स। सारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में हम लोग लिख लेंगे प्लस सी। क्लियर हो गया? एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी टर्म को हम लोग को किस तरीके से न्यूमरेटर में लाना है वो चेक करना है। अगर ये दोनों टर्म को हम लोग मार्क करें तो इन दोनों में से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हम लोग को एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों टर्म में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ प्लस बाकी जो तो टर्म बचे एक्स क्यूब और एक्स, यहाँ पे जो एक्स क्यूब और एक्स बच रहे हैं उसमें से अगर हम लोग एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो फिर से हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों टर्म में से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और ये दोनों टर्म में से हम लोग एक्स कॉमन ले रहे हैं। नाउ प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ इज इक्वल टू अगेन ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म में से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन गया तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ अगर हम लोग इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये टर्म को एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे और ये टर्म को एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग कैंसिल आउट कर पाए। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी बस इंटीग्रेट करना है, सारा कुछ तो सॉल्व हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचा क्या 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग चाहे तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्योंकि इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। पर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तभी दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है नहीं। तब हम लोग को क्या पता है कि अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। एलसीएम लेना हम लोग को सबको आता ही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू dx, ठीक है। बिकॉज रूट ए इंटू रूट ए है तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होकर के ए ही तो बनता है, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सिंपल 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx। अब इसको हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट फॉर्मूला इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप चाहे तो कॉस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आंसर हमेशा यूनिक नहीं आता है। आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। कॉस के फॉर्मेट में अगर लिख रहे हैं तो हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो जा रहा था। सो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट dx। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल आउट करके बस एक्स बचा, तो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, इसको एक्स्ट्रा कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, दोनों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, इस टर्म में ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट dx प्लस इंटीग्रेशन, अब एक्स क्यूब है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा एक्स पावर माइनस 3 dx ना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, सेकंड वर्स एक्स की फॉर्मूला है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग जो फॉर्मूला वाला लिखवाया गया है उस सीट को साथ में रख करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, ताकि फॉर्मूला देख देख के माइंड में याद हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। सो नाउ दिस इज इक्वल टू सेकंड वर्स एक्स प्लस एक्स पावर माइनस 3, मतलब एक्स पावर एन इंटीग्रेशन जब होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी हो जाता है। तो एन की जगह पे क्या है, माइनस 3, सो एक्स पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस एक्स पावर माइनस 2 बाय माइनस 2 प्लस सी लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 एक्स पावर माइनस 2, अगेन डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस सी। ठीक है, पावर जब न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो अगर हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर एन तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स पावर माइनस एन। ठीक है, उस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। Question number 5 and last question of 9A is find the unique antiderivative f of x of small f of x to x square plus 1 where f of 0 is equal to minus 2। ठीक है, यूनिक बोला है, दैट मीन्स क्या है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक सी टर्म आता है इंटीग्रेशन में, दैट सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब हम लोग वन शॉट में पढ़ रहे थे उसमें डिटेल में बताई थी मैं, जो सी होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यूनिक मींस इस सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग को निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, जो इनिशियल वैल्यू गिवन है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2, इसको यूज करके एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव को नाम क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स। किसका इंटीग्रेशन करना है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो एट फर्स्ट हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। स्मॉल एफ ऑफ एक्स हम लोग को गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 1, एंटी डेरिवेटिव को क्या नाम दिया है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, एंड दैट इज क्या, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 dx की इंटीग्रेशन को हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं। नाउ इंटीग्रेशन कर लेंगे, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये बन गया एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे जो सी गिवन है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे तब वो यूनिक बनेगा। यहाँ पे सी की जगह पे हम लोग 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है, यूनिक बनाने के लिए इस सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2, ये क्या है, ये हम लोग को गिवन है। क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब जब हम लोग लेफ्ट साइड एक्स की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एक्स की जगह पे क्या पुट करें हम लोग, 0, एक्स की जगह पे 0, तो राइट हैंड साइड पे एक्स की जगह पे क्या पुट होगा, 0, so 2 into 0 cube by 3 plus 0 plus c. Now implies that एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना गिवन है, माइनस 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्यूब इज 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस सी इज सी, सो दिस इज सी। सी की वैल्यू हम लोग को मिल गया माइनस 2, मतलब सी और आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहा, उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया, दैट इज माइनस 2। सो नाउ वी कैन राइट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सी की जगह पे हम लोग माइनस 2 पुट कर लेंगे, दैट इज 2x क्यूब बाय 3 प्लस x माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज ए यूनिक एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे c कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है माइनस 2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आई होप
9A एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।